मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों लगातार मीडिया में 2 दिनों से इस बात की भयंकर चर्चा है कि आज तक के मशहूर एंकर न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी ने आज तक छोड़ दिया। साथ ही राहुल कंवल के भी आज तक छोड़ने की बात है, चर्चा है। इसके साथ साथ ये भी चर्चा है कि ये लोग किसी अन्य मीडिया हाउस में जुड़ने वाले हैं, किसमें जुड़ने वाले हैं, इसके लिए भी अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है सुधीर चौधरी दूरदर्शन ज्वाइन करेंगे, और दूरदर्शन ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए जो रकम है वो ऐतिहासिक है। ऐसा कभी हुआ नहीं, इतना बड़े रकम पर किसी पत्रकार की नियुक्ति नहीं हुई, किसी के साथ एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हुआ है इतने पैसों पे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राहुल कंवल एनडीटीवी ज्वाइन करने वाले हैं। एनडीटीवी पता है कि गौतम अदानी ग्रुप ने खरीदा हुआ है। तो इन सब बातों की चर्चा जब मीडिया में होती है तो कहीं ना कहीं इन चर्चाओं से जोड़ दी जाती है कि जो केंद्र की राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और कांग्रेस, सत्ता और विपक्ष की राजनीति से इसको जोड़कर देखा जाता है। मेरा मानना कुछ अलग है। शायद आप अगर पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि 5-6 मिनट के अंदर मैं इन बातों को आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूं, और अगर आप पूरा देखेंगे तो समझ भी पाएंगे। मित्रों ऐसा है कि ये खेल कोई नया नहीं है। अपने देश के अंदर रामनाथ गोयनका और प्रभास जोशी जैसे पत्रकार और पत्रकारों को संरक्षण देने वाले उद्योगपति विरले ही मिलते हैं। आपको पता है, आज ठीक है, आज गोदी मीडिया का जमाना है। कई लोग गोदी मीडिया कहकर सुधीर चौधरी का आप मजाक उड़ा सकते हैं, अंजना ओम कश्यप का मजाक उड़ाते हैं, चित्रा त्रिपाठी। मैं कहता हूं सही है, गलत नहीं है, वो मजाक उड़ना भी चाहिए। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि आप फिर दूसरे तरफ के लोगों को क्या कहेंगे। आप अगर सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल जैसे लोग एक तरफा नरेंद्र मोदी कितना भी बड़ा पाप करे तब भी प्रशंसा करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। जितना ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी को जस्टिफाई नहीं करते, उससे ज्यादा ये सत्ता पक्ष को समर्थन देने वाले जो पत्रकार हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार को जस्टिफाई करते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं। दूसरी तरफ भी चलिए, आप दूसरी तरफ भी देखिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर देखें तो जो रवीश कुमार है, या फिर अजीत अंजुम है, या फिर सुधीर चौधरी है, या कई इस कैटेगरी में, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, मैं लेना भी नहीं चाहिए। मैं केवल एक संकेत बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये चीजें आप देखिए, इन लोगों की भी एक निश्चित रूप से एक स्टैंड है। स्टैंड क्या है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छा फैसला करे, मैं ये एक सवाल केवल दर्शकों से करना चाहूंगा कि अगर कोई सरकार 100 फैसला करती है तो क्या 100 के 100 फैसले गलत होते हैं? नहीं हो सकते। कम से कम 10, 20, 25, 15 तो 5 फैसले तो अच्छे होंगे। क्या कभी आपने सरकार विरोधी, मतलब नरेंद्र मोदी विरोधी पत्रकारों से ऐसा कभी सुना कि ये काम सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है, ये बहुत दिनों से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, जनहित में है? नहीं सुना होगा। वैसे ही जो ये गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप जिस कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के मुंह से भी आप सुनिए। ऐसा कभी कोई भी बयान आपको नहीं दिखेगा जब इन लोगों ने राहुल गांधी में या विपक्ष के किसी भी नेता में कोई गुण देखा हो। इनको केवल और केवल कमियां ही दिखती है, केवल अवगुण ही दिखता है। और विपक्ष के लोग कितना भी अच्छा काम करें, कहीं भी ये उनकी आलोचना करेंगे। ठीक, और आलोचना भी ऐसा जैसी तीखी आलोचना भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं करते। तो ये देश की सच्चाई है। ठीक है, सबसे उससे भी बड़ी सच्चाई क्या है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से होता रहा है देश के अंदर। ये सत्ता का ये गुण होता है। एक कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सत्ता का अपना चरित्र होता है, सत्ता भ्रष्ट होती है, और सत्ता जितनी ताकतवर होगी उतनी भ्रष्ट होगी। आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा आज की पीढ़ी के लोगों को पढ़ना चाहिए नीरा राडिया के बारे में। कौन थी नीरा राडिया, क्या था नीरा राडिया का मामला, मालूम होगा।
कि उस जमाने में पत्रकार कितने लाइजनिंग का काम किया करते थे, इवन मंत्रालय बंटवाया करते थे। ठीक, क्या हैसियत हुआ करती थी कई पत्रकारों की। उससे भी पहले चलिए खुशवंत सिंह का नाम पता कर लिए। अगर बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी एक व्यक्ति की थी तो व्यक्ति थे खुशवंत सिंह, जो कि इंदिरा गांधी के कहने पर। हाँ मित्रों, तो मैं यही बता रहा था आपको कि ये चीजें लगातार होती रही है, चाहे केंद्रीय राजनीति नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी देखिए। बिहार की राजनीति में आप अगर गौर से देखेंगे तो लगातार 2005 से लेकर 2025 तक आज तक नीतीश कुमार का महिमा मंडन करने में बिहार की जो प्रिंट मीडिया है कहीं से भी कम नहीं है। तो ऐसा होता रहा है, सत्ता अपने अनुसार चलाती रहती है और इसीलिए इन बातों को बहुत अधिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सभी लोग व्यवसायी हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हो या कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी लोग हैं सब के सब मोटे, हर वक्त मोटे पैकेज की तरफ ही इनकी नजर होती है। जहां मिला पैकेज वहां इनका पैर पड़ता है। कहावत है, जहां मिला खीर वहीं गए फिर। ठीक है, तो इसमें बहुत सच्चाई इसकी यही है कि जिधर मिलता है खीर उधर जाते हैं ये सभी लोग फिर, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो राहुल कंवल हो, चाहे वो पूर्व में हुए रवीश कुमार हो। रवीश कुमार को इसलिए एनडीटीवी छोड़ के जाना पड़ा होगा क्योंकि उनके बॉस जो चाहते होंगे वो नहीं कर रहे थे। ठीक है, अजीत अंजुम को अपने चैनल को छोड़कर इसलिए जाना पड़ा कि उनके बॉस और उनमें मतभेद था। जब तक संदीप चौधरी के बॉस को पट रहा है, बॉस के अनुसार काम कर रहे हैं, आजादी है, तब तक है। जिस दिन बॉस से पटना बंद होगा उस दिन सुधीर चौधरी ने अंजना ओम कश्यप भी आज तक से बाहर आएंगे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इन सब बातों से जनहित का कोई मतलब नहीं होता। सबसे बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।